नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। प्रकृति जितनी ही रचनात्मक है उतनी ही खतरनाक भी है। यदि प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करेंगे अपने फायदे के लिए तो प्रकृति आपको एक दिन जवाब अवश्य देगी। मैं मानती हूं हम इंसानों की बढ़ती हुई जो जनसंख्या है पूरे विश्व की, उसके कारण बहुत सी जगह पर हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी करना पड़ रहा है। हमें इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जितने ज्यादा मात्रा में जंगल काटे जा रहे हैं, या ये कहें कि इंसान जितनी मात्रा में जंगल काट रहे हैं, उसी हिसाब से भी हमें उसका फल भी मिल रहा है। प्रकृति माँ उसी हिसाब से हमें बार बार ये जता रही हैं, ये चेता रही हैं, चेतावनी दे रही हैं कि आप लोग रुक जाइए, वरना इसका जो हाल होगा वो बहुत बुरा होगा। ऐसी कौन सी त्रासदी है जो हमने भारत में नहीं देखी है? ऐसी कौन सी त्रासदी है जो विश्व ने बार बार नहीं देखी है? ज्वालामुखी विस्फोट से लेकर पहाड़ों के अंदर आने वाली जो विपदाएं हैं, वहां का भूस्खलन है, भले वहां पर इतनी बड़ी बड़ी मात्रा में बाढ़ आती हैं, कितनी ही चीजें हैं प्रकृति के अंदर, भूकंप हैं, ये सब चीजें हम देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि आज से कुछ हजारों साल पहले ऐसा नहीं होता था, तब भी ऐसा होता था और आज भी ऐसा हुआ है। लेकिन साथ साथ क्योंकि भगवान ने हमें इंसान बनाकर भेजा है, मनुष्य बना के भेजा है, तो हमें एक ऐसा माइंड भी दिया है, एक ऐसा दिमाग भी दिया है कि प्रकृति को बचाने के लिए हम लगातार प्रयास करते रहें। हमें आवश्यकता है जमीन की, हमें आवश्यकता है भूखंड की, लेकिन उसके साथ साथ यदि उसको बचाने के लिए हम जंगलों को और विस्तार में करें, यानी कि पेड़ लगाएं, तो उससे भी हम बहुत सारे कार्यों में, जो प्रकृति के कार्यों में हम दखल देते हैं, दखल अंदाजी करते हैं, उस चीज से हम बच सकते हैं और उनके कार्यों में बल्कि सहभागिता दे सकते हैं। अभी हाल ही में एक सोलर स्टॉर्म जैसी चीज पूरी दुनिया में देखी गई है। नॉर्वे हो, यूएसए हो, यूके हो, कहीं भी आपको कहीं ना कहीं कुछ रोशनियां आकाश से होती हुई निकलती दिखाई देती हैं। वो कलरफुल होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं, उसे सोलर स्टॉर्म कहा जाता है। सोलर स्टॉर्म का अर्थ यही होता है कि जब सूर्य की जितनी भी ग्रेविटेशनल पावर होती है उसके आसपास किसी तरह का स्टॉर्म आना, जब उस अंतरिक्ष के अंदर कोई स्टॉर्म आता है तो उसे सोलर स्टॉर्म कहा जाता है। कोई तूफान आता है तो उसे सोलर स्टॉर्म कहा जाता है। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें और तो किसी ग्रह पर मनुष्य या जीव रहते नहीं हैं, लेकिन सिर्फ अर्थ पर रहते हैं, तो अर्थ पे भी इसका जो प्रभाव है वो दिखाई पड़ेगा ही, और उससे मनुष्यों का या जीवों का घबराना भी निश्चित ही है। उसकी वजह से कई जगह पर, या ये कहें कि कई शहरों में, इस दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में और भारत में भी ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर हर प्रकार की आंधी तूफान आए हैं, और इसका कहीं ना कहीं जो कारण है वो सोलर स्टॉर्म ही कहा जा रहा है। लेकिन उस तूफान से बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान हुआ है। सिर्फ वस्तुओं का नुकसान नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ चीजों का नुकसान हुआ है, या फिर ये कहें कि किसी ना किसी संपदा की, किसी माल की हानि हुई है। साथ के साथ जन धन की हानि भी हुई है, मनुष्यों की हानि भी हुई है, या ये कहें कि जान की भी हानि हुई है। ऐसा ही एक तूफान मुंबई में आया और बहुत ही खतरनाक तूफान था ये। इस तूफान की जो गति थी वो बहुत इतनी ज्यादा थी कि वहां पर जो बिल्डिंगें नई नई बन रही थी या किसी तरह के कोई होर्डिंग थे, पेड़ थे, वो बुरी तरीके से गिर रहे थे। कई जगह पर वो पेड़ अपनी जो जड़ है वहां से उखड़ गए। इतनी बड़ी भारी भरकम होर्डिंग जो लगी हुई थी वो उखड़ गई, टूट गई, और जो बिल्डिंग बन रही थी ताजी ताजी, अभी जिसकी नींव तो डल चुकी थी, या ये कहें कि उसके आसपास जो एक पूरा एक जाल सा बिछाया जाता है, वो सारा की सारा टूट गया था। कई पुल टूट गए थे। इसी तरीके से कई ऐसे जगहें हैं जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में जान माल का नुकसान हुआ है। मर गए। अरे बच गया, लेबर कॉलोनी देखो, सड़क गिर गया। ये देखो, ये सड़क, ये क्या बोलते, पेट्रोल पंप के ऊपर ये गिर गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कितनी भारी भरकम ये जो होर्डिंग है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाती है और गिर जाती है, और जिस बिल्डिंग पर ये गिरती है
उस बिल्डिंग के नीचे पेट्रोल पंप भी होता है। एक पूरी बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे व्हीकल्स भी खड़े होते हैं। इनफैक्ट इसके आसपास बहुत सारी पार्किंग बनी हुई है। जब ये गिरती है तो ये शुक्र मनाइए, ये कहें कि ये परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद है इस बात का कि वहां पर जो पेट्रोल पंप था वहां पर आग नहीं लगी, वहां कोई कुछ फटा नहीं, वरना बहुत ज्यादा मात्रा में जानमाल की नुकसानी हो जाती। अभी भी इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि जानमाल की नुकसान नहीं हुई है, बहुत ज्यादा मात्रा में हो चुका है। लगभग ये मान लीजिए कि 14 जो है वो जाने जा चुकी हैं और 74 पीपल जो है मुंबई के अंदर वो घायल हैं। ये जो होर्डिंग है, इस होर्डिंग का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया हुआ है। 17,000 स्क्वायर फीट की ऊंचाई है इस होर्डिंग की। इतना बड़ा नाम दर्ज है इसका। उसके बावजूद ये देखिए तूफान किस प्रकार का था, ये प्रकृति किस प्रकार की है कि जो ऐसी ऐसी चीजों को एक मिनट में बिखेर देती है, एक सेकंड में बिखेर देती है। वहां की जो बीएमसी है उसका कहना है कि ये जो होर्डिंग है ये पूरी तरीके से इलीगल है और अनऑथोराइज्ड है, परंतु प्रकृति उसी तरीके से जवाब देती है जिस तरीके से आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इतनी बड़ी होर्डिंग बनाने का ये जो एक तरह से लिम्का बुक के अंदर या गिनीज बुक के अंदर रिकॉर्ड दर्ज करने की इस तरह की जो होड़ लगी हुई है ना एक तरह की, वो कहीं ना कहीं हम लोगों की, आम लोगों की जान से ही खेल रही है। तभी कहते हैं यदि प्रकृति के साथ हम खेलेंगे तो प्रकृति हमें जवाब देना भी जानती है। आप सबको याद होगा एक बार केदारनाथ में कितनी भयंकर मात्रा में बाढ़ आई थी और उसकी वजह से पूरा की पूरा केदारनाथ ही, वो जो धाम था वो पूरा की पूरा कैसे पानी से डूब गया था। उस मंदिर को, वो मंदिर जो है वो एक पूरी की पूरी शिखा यानी कि पूरे पूरे खंड के कारण एक पूरा की पूरा हिमखंड था जो उसके ठीक मंदिर के बिल्कुल पीछे आकर रुक गया था, जिसकी वजह से जो पानी का बहाव था वो 2 भागों में बट गया था और हमारा मंदिर जो है केदारनाथ का वो बच गया था, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। ये महादेव की कृपा ही थी, हमारे प्रभु की कृपा थी जो ऐसा हुआ। परंतु कहते हैं ना, जब प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे और उसका रखरखाव नहीं करेंगे तो प्रकृति अपना बदला लेना या ये कहीं अपना जो क्रोध है वो जताती भी है। प्रकृति माँ है, वो इतनी सौम्य भी है लेकिन उतनी ही क्रोध में भी भर जाती है यदि आप उसको तंग करेंगे, परेशान करेंगे, दुखी करेंगे। क्योंकि प्रकृति पर ही सभी जीवों का जो जीवन होता है वो निर्भर होता है। खास तौर पे जो वहां के जंगलों में रहने वाले जो जीव प्राणी होते हैं उनका तो पूरा की पूरा जो जीवन है वो उसी पर निर्भर होता है, जंगलों पर, प्रकृति पर निर्भर होता है। तो इस तरह की चीजें जब हम करते हैं तो बहुत सी चीजों के साथ इसका मतलब हम छेड़छाड़ करते हैं और यही होता है कि प्रकृति का नुकसान इसी से होता है। आप सबका जो भी कहना हो इस बारे में कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।